Hello everyone, so today we are going to start our topic that is syllogism. Okay, इसे सॉल्व करने से पहले हम सिलोजिज्म के क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. यू कैन से इजीली सिलोजिज्म. ओके, तो हम इसके आज कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि बेसिकली इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके क्या पैटर्न होते हैं और हमें कैसे आइडेंटिफाई करना होता है. तो देखते हैं. सबसे पहले क्या बोल रहा है, इफ देयर आर टू स्टेटमेंट. अगर सिलॉक्स में क्या हुआ है, दो स्टेटमेंट दी है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे. बट दो से ज्यादा स्टेटमेंट दी है, 4 दिए 5 दिए, तो आप कैसे करेंगे. तो आपको उसे ओरली वर्बली तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो थ्रू दी एक डायग्राम होता है, उसकी हेल्प से आप सॉल्व करते. तो वो डायग्राम को क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं. क्या कहते हैं, वेन डायग्राम. तो वेन डायग्राम के थ्रू से आप सिलॉक्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो कैसे करते हैं देखते हैं. सबसे पहले तो इसके क्या होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं. उस पैटर्न को आपको पहले समझना होता है कि एग्जैक्टली किस कैटेगरी में क्या क्या बिलोंग होता है और कितना पोर्शन किसका होता है. ओके, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट. उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, इंटर रिलेशन. ये लॉजिकल कह सकते हैं या लॉजिकल कह सकते हैं आप. ओके, वैसे तो उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, बट देयर वुड बी सम रिलेशनशिप. ओके, तो पहला क्या कहता है, पहला जो लॉजिक है वो क्या है, यूनिवर्सली पॉजिटिव. यूनिवर्सली पॉजिटिव क्या है, वो ट्रूथ है. ऑल मीन्स ऑल ए आर बी यूनिवर्सली पॉजिटिव में आता है. और ऑल क्या आता है, ऑल आता है. यूनिवर्सली नेगेटिव में आता है नो. पर्टिकुलर पॉजिटिव में आता है सम और पर्टिकुलरली नेगेटिव में आता है सम नॉट. इन के कॉम्बिनेशन से मिलके एक स्टेटमेंट रेडी होती है. एक नहीं होती है, मल्टीपल स्टेटमेंट क्या होती है, रेडी होती है. थ्रू दैट स्टेटमेंट आपको कंक्लूजन में जो भी दिया रहता है वो थ्रू दी वेन डायग्राम आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है. और जो भी आपका राइट और रॉन्ग होता है, थ्रू द ऑप्शन आपको टिक मार्क करना होता है. ओनली फर्स्ट फॉलो, सेकेंड फॉलो, आइदर और, नाइदर नॉर और बोथ फॉलो. तो इस तरीके से सपोज यहाँ पे मैं ऑल की एक कंडीशन ले रही हूँ, ऑल ए आर बी. ऑल ए आर बी, तो आप इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, ऑल ए आर बी. एक डायग्राम तो ये हुआ, या तो फिर बोल देंगे ऑल ए आर बी. इस तरीके से ऑल का डायग्राम बनेगा. नो, तो नो ए आर बी, तो नो ए आर बी, तो नो ए मीन्स ए का कोई भी रिलेशन नहीं है. किससे, बी से. तो अगर रिलेशन नहीं है तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक क्रॉस का साइन लगा देना है कि ए का ना बी से रिलेशन है. नो ए आर बी. यहाँ पे क्लियर हुआ आपका सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट सम मीन्स वहां पे रिलेशन क्या हो रहा है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का रिलेशन क्या शो कर रहा है, सम की कुछ पार्ट. हिंदी में क्या बोलेंगे, सभी ए आर, सभी ए क्या है, सभी ए बी है और यहाँ पे कोई भी ए बी नहीं है. सिमिलरली सम के लिए बोलेंगे सम ए आर बी. तो सम ए आर बी का बनाएंगे तो सम मीन्स कुछ, सम ए आर बी. तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये किसका है, ये रिलेशन बता रहा है सम का. कुछ भाग इसका ए का बी में है और बी का भी कुछ भाग किस में है, ए का है. सम नॉट मीन्स सम ए आर नॉट बी. ये इसी का एक कंबाइन फॉर्म है. नॉट नेगेटिव, नेगेटिव पर्टिकुलर क्या है, पर्टिकुलर नेगेटिव एक स्टेटमेंट है. इसे हम कैसे यूज करेंगे, फॉलो अप करेंगे. सपोज कि मैंने बोला, पहले ये स्टेटमेंट देख लीजिए, एक एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल के थ्रू आपके और कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे. तो हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ऑल द कैट आर रैट्स, ऑल द बैग्स आर रैक्स, सम पर्सेस आर बैग्स. तो मैंने क्या बोला, जब भी दो स्टेटमेंट दी रहेंगी तो आप इजीली कर लेंगे. बट व्हेन दे गिव यू मोर देन 2 स्टेटमेंट तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा. तो बनाया, बोला कि कैट्स क्या है, रैट है, एंड ऑल बैग आर रैक्स, ऑल बैग्स आर रैक्स. तो ये बैग है और बैग भी क्या है, रैक्स है.
अभी कैट और बैग में कोई रिलेशन बताया नहीं है, तो आपको कैट और बैग को इंटर रिलेट या एक दूसरे से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे कभी भी रिलेशन नहीं बोलेंगे जब तक उसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है। जब तक वो मेंशन नहीं करेगा तब तक आपको वहां पे उससे रिलेशन, उन दोनों के बीच रिलेशन बताना नहीं है। यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जब नहीं पूछा है तो नहीं बताना है, ज्यादा इसमें ओवर थिंकिंग डेवलप नहीं करनी है, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए क्या बोला, ऑल कैट आर बैग रैक्स एंड ऑल बैग्स आर रैक्स, सम पर्स आर बैग। सम पर्स क्या है, बैग है, तो इन दोनों के बीच में होगा। कैट आर रैग, some bag are, all bags are racks and some पर्स आर बैग। तो सम का रिलेशन आपको बता ही दी है, सम का मीन्स कुछ भाग, किसका है, पर्स का, बैग है, ये रिलेशन हो गया यहाँ पे। अभी इसको कैट को इससे, कोई भी कैट का इससे डायरेक्ट कोई रिलेशन बोला नहीं है तो आप इसे कनेक्ट नहीं करेंगे। जब तक बोला नहीं है तब तक आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जब तक वहां जो जो चीजें दिख रही है वही आपके लिए राइट है और जो नहीं दिख रहा है वो रॉन्ग है टोटली। अब देखिए, सम कैट आर बैग, सम कैट आर बैग, क्या कैट और बैग में कोई रिलेशन दिख रहा है? क्या वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है? नहीं है, तो ये टोटली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। सम रैक्स आर कैट, सम रैक्स आर कैट। ऑब्वियस सी बात है कि रैक के अंदर ही कौन है, कैट। अगर उसका पूरा भाग कैट में है तो उसका कुछ भाग भी तो कैट में होगा। दिख रहा है कि कैट रैक में है, रैक में है तो उसका कुछ भाग अगर पूरा है तो थोड़ा भी होगा। तो यस दिखा, तो ये वाला सही हुआ। सम रैक्स आर पर्स, सम रैक्स आर पर्स, यस, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में वो बैग से रिलेटेड है और पर्स का जो भाग है वो किस में जा रहा है, ये वाला जो पोर्शन है वो इनडायरेक्ट वे में किस में जा रहा है, ये वाला पोर्शन किस में जा रहा है, रैक में जा रहा है। तो इनडायरेक्ट वे में पर्स भी रैक से इंटर रिलेटेड है, तो ये वाला भी दिख रहा है हमें राइट। यहाँ पे ऑप्शन दिया है ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली वन एंड थर्ड। तो कौन सा है, सेकेंड एंड थर्ड इज राइट। तो योर ऑप्शन विल बी बी। Second statement, some pigs are bachelors, all bachelors are blessed. Some pigs are bachelor and some bachelor are, all bachelor are। तो देखिए पिग्स के साथ कौन सा है बैचलर का रिलेशन, सम का, और बैचलर का रिलेशन ब्लेस्ड के साथ क्या है, ऑल का। ब्लेस्ड का क्या है, बैचलर के साथ ऑल का रिलेशन है। इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बनेगा। वेन डायग्राम बनने के बाद आपको यहाँ से जल्दी से कंक्लूजन को देखना है। तो कंक्लूजन, सम पिग्स आर ब्लेस्ड। क्या सम पिग्स ब्लेस्ड होंगे? ऑब्वियस सी बात है होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बैचलर का पार्ट इसमें आ रहा है और बैचलर का ऑल पार्ट किस में आ रहा है, ब्लेस्ड में। तो इनडायरेक्ट वे में ये लोग क्या हो गए, इंटर रिलेटेड। तो ये वाली सिचुएशन क्या हो गई आपकी, सही हो गई। एटलीस्ट यहाँ पे एटलीस्ट का कुछ मीनिंग नहीं होती है। अगर एटलीस्ट सम के साथ लगा है तो वो सम ही में काउंट होता है। तो आप एटलीस्ट वो आपको सब मैनिपुलेट करने के लिए दिया जाता है बेसिकली, तो वो सम ही है इनडायरेक्ट वे में कि सम ब्लेस्ड आर बैचलर। तो हाँ, अगर ऑल भी उसके बैचलर क्या है, ब्लेस्ड है ऑल में, तो उसका कुछ पार्ट तो होगा ना, हाँ कुछ पार्ट होगा बैचलर। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या आपकी सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ फॉलो इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, और बोथ। तो बोथ कंक्लूजन इज ट्रू। तो योर ऑप्शन विल बी ई। अब एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर? तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं ऑल के साथ सम नॉट
और एक होता है सम के साथ नो। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। हमने कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ी थी, उसमें भी एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। जब भी कंक्लूजन में आपको ऑल सम नॉट दिखेगा विथ सेम एलिमेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है ऑल ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। तो यहाँ क्या दिख रहा है रिलेशन ऑल और सम नॉट का। और इफ ये दोनों ही कंडीशन कैसी है, इफ दोनों ही कंडीशन कैसी है, रॉन्ग है, तो ये क्या हो जाएंगी आइदर और की कंडीशन की कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, प्लस एलिमेंट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम भी है, और प्लस दोनों ही गलत है। तो ये क्या हो जाएंगी, एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो जाएगा आइदर और का। सिमिलरली सम और नो के साथ भी सम ए आर बी, नो ए आर बी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये दोनों गलत होना चाहिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही सेम है और सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है और दोनों ही गलत है। तो ये क्या हो जाएंगे, आइदर और की कंडीशन को फॉलो अप करेंगे, आइदर और की कंडीशन को क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे। अब एक और मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब भी आप इसे सॉल्व करेंगे सिलॉक्स को, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट दी है, क्या दी है, स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट के थ्रू मैंने बोला है कि ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। और कंक्लूजन में बोला है, कंक्लूजन में फर्स्ट कंक्लूजन बोला है सम ए आर डी, सेकेंड बोला है सम ए आर सी, थर्ड बोला है ऑल ए आर डी, और फोर्थ बोला है, फोर्थ सपोज यहीं लिख देती हूं, फोर्थ बोला है मैंने ऑल डी आर बी। तो अब देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा फंडा है। क्या कहते हैं कि जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है, एक ऑल की होती है और एक सम की। पर्टिकुलर क्या होता है, सम भी एक तरीके से पॉजिटिव होता है। तो ये जब भी दो के कॉम्बिनेशन में आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिखेंगी तो वहां पे एक रूल फॉलो होगा सम का। कौन सा रूल फॉलो होगा, एक रूल फॉलो होगा कि अगर उनमें रूल है, रूल कौन सा वाला बोल रही हूं मैं, कि सम के साथ सारी स्टेटमेंट क्या होंगी, सही होंगी। सम के साथ सारी स्टेटमेंट क्या होंगी, सही। अगर सम ए आर बी, सम बी आर सी कुछ भी बोला है सम के साथ ओनली पॉजिटिव, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव, तो क्या होंगी, वो सारी राइट होंगी। बट सेकेंड केस में अगर वो बोल रहा है ऑल भी कंक्लूजन में दिया है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि छोटा ब्रैकेट, छोटा वाला सर्कल बड़े में जा सकता है लेकिन बड़ा वाला अंदर आ नहीं सकता है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर कि छोटे से हम बड़े की ओर जा सकते हैं पर बड़े से छोटे की ओर नहीं आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल ए आर डी, तो इसका देखिए क्या होगा। सपोज मैंने क्या बोला कि ए आर बी एंड ऑल बी आर सी एंड ऑल सी आर डी, तो वो स्टेटमेंट क्या बोला है, छोटे से बड़े की ओर जा सकते हैं, छोटे से बड़े की ओर जा सकते हैं बट बड़े से छोटे की ओर नहीं आ सकते हैं। ऑल ए आर डी, सो ऑल ए आर डी, छोटे स्मॉल सर्कल से बड़े सर्कल की ओर हम जा सकते हैं। ऑल में क्या है, ऑल में स्मॉल सर्कल से स्मॉल टू बिगर सर्कल तक हम जा सकते हैं। तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, राइट। वो स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, राइट। तो ए से डी की ओर जा सकते हैं हम, हाँ जा सकते हैं, तो ये वाली क्या हो जाएगी, राइट। सिमिलरली अगर मैं ऑल डी आर बी की बात करती कि ऑल डी आर बी, क्या सभी डी बी है, तो देखिए सभी डी क्या बी है, सभी डी बी हो सकते हैं क्योंकि बाहर से अंदर की ओर नहीं आया जा सकता है। नहीं तो नहीं, गलत।
तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अब एक और वर्बली बता देती हूँ पॉसिबिलिटी का केस। अगर पॉसिबिलिटी का केस अराइज होता है और वहां पे क्या होता है कि सभी स्टेटमेंट कैसी हो, पॉजिटिव हो। पॉजिटिव वाली कौन सी हो पॉसिबिलिटी वाले में, पॉसिबिलिटी वाले में क्या बोला मैंने, पॉसिबिलिटी की केस के लिए अगर स्टेटमेंट ऑल और सम से मिलके बनी हुई है स्टेटमेंट और उसमें पॉसिबिलिटी में वो क्वेश्चन कर रहा है, तो सारी कंडीशन जो भी पॉजिटिव कंडीशन होंगी वो क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। और जो ऑलरेडी स्टेटमेंट में दिया है, अगर उसको वो पॉसिबिलिटी में रख रहा है तो वो टोटली रॉन्ग हो जाएंगे। जो स्टेटमेंट ऑलरेडी कथन में सही है वो पॉसिबिलिटी में कैसे आ सकती है। सपोज ऑल ए आर बी, अगर बोला ऑल ए आर बी, इसी को मैं कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी में रखूं कि ऑल ए आर बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑल ए आर बी ऑलरेडी कथन में सत्य है। यहाँ सत्य क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बोला है कि हाँ हो सकता है। क्या तो हो कैसे सकता है जब वो ऑलरेडी है, जब उसका नाम ही ए से बी में बोल दिया है, तो क्यों आप बोल रहे हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी में हमेशा याद रखना है कि जब भी ऑल और सम में कंबाइन में आएंगे तो वो सही रहेंगे। प्लस वो जब भी कथन को बोलेगा, कथन का जो भी चीज लिखी हुई है वो पॉसिबिलिटी में डाल नहीं सकते, तो वो क्या होगा, गलत होगा। और एक और, पॉजिटिव केस के साथ नेगेटिव केस कभी भी अराइज होंगे तो उसमें आपको एक बार डायग्राम के थ्रू देखना होगा। अब इससे आगे की क्लास हम हमारे नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। वहां पे थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट या मटेरियल या क्लास छूट गई है तो यू कैन गो इजिली थ्रू अवर चैनल दैट इज mathsly.in and you can like or share, subscribe to. Till then, thank you.